Very, very tragic news. The 20-year-old scheduled caste woman who was raped allegedly by 4 men in UP. You know, every 15 minutes a crime is committed against a Dalit. Every day 6 Dalit women are raped. मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ. Where 2 Dalits were stripped and thrashed in Maharashtra's Jalgaon district. Your life is your caste is your life. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आपकी ज़ात क्या है? कुछ लोगों के लिए एक मामूली सा सवाल होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी है, जिस सवाल के साथ वो मर मर की पूरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वो लोग हैं दलित जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं. आइए मैं आपको सुनाता हूँ दलित की कहानी मेरी ज़बानी. ये कहानी शुरू होती है कम से कम 1500 साल पहले की, जो आज तक ख़त्म नहीं हुई और जारी है. आज मैं इंडिया की 200 मिलियन की अधूरी और गमसी भरी कहानी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ. इस कहानी की 3 अहम किरदार हैं, जिसमें पहला किरदार दिल और दिमाग का है. लेकिन इस किरदार के हवाले से मैं जो भी बोलूँगा वो स्टैटिस्टिक की बुनियाद पर होगा और आपके सामने पेश किया जाएगा. और जो भी कहा जाएगा इस उम्मीद से कहा जाएगा कि इस कहानी की दूसरे किरदार यानी आपके दिल और दिमाग दोनों इस ज़िंदगियों को समझें. और तीसरा और आखिरी किरदार वो मैं हूँगा, जो दोनों किरदारों को आपस में जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा कि इसका मसला क्या है और इतने मुजालिम दलित लोगों पे क्यों डाए गए हैं. ये कहानी एक दलित की और मेरी ज़बानी. मैं एक दलित हूँ, मेरा असली नाम कुछ और ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे दलित, बंगी, छमार, कमीना, बंड, गंदगी जैसे नामों से बुलाते हैं. इसलिए ऐसा लगता है जैसे मैं अपना असली नाम कब का भूल चुका हूँ. मेरे 4-5 साल की उम्र तक सब ठीक चल रहा था. हाँ, हम गरीब ज़रूर थे और फैमिलियों की तरह, लेकिन हम जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे ये गरीबी के सामने कुछ भी नहीं था. 10 जनवरी 2000 ये दिन मेरे स्कूल का पहला दिन था और मेरा बेंच सारे लड़कों के बेंचों से अलग रखा गया था. ये एहसास दिलाने का पहला दिन था और ये बेचारगी का पहला दिन था. स्कूल भेजते ही मुझे एक अलग रंग का यूनिफॉर्म दिया गया. मेरे लिए कुछ अलग ही रूल बनाए गए. दलित एससी जिसको संबोधित किया जाता है, उसमें जितने भी हम स्टूडेंट थे हमें यूनिफॉर्म स्कूल से मिलती थी. वो ब्लू कलर का होता, नीला, और दूर से पहचाने जाते थे बच्चे कि ये दलित कम्युनिटी के बच्चे. मिसाल के तौर पर मुझे अलग बैठाया गया. मेरे क्लास के आखिरी कोने में मुझे रखा गया और वहाँ एक पतीला भी रखा था जिसका मुझे छूने का बिल्कुल भी हक नहीं था. पानी का भर के लेके आते थे और वो मटका क्लास में रख दिया जाता था. और क्योंकि मैं वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखती हूँ, मतलब सभी क्लास में सारे पानी पीते थे, लेकिन हमें नहीं पानी पीने की इजाज़त भी नहीं थी. इसी तरह ज़िंदगी की असलियत और रियल डिस्क्रिमिनेशन मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट हो गया, वो भी स्कूल के पहले दिन. लेकिन तब तक महसूस नहीं होता था क्योंकि मैं छोटा था. धीरे धीरे बात समझ आने लगी. एक दिन मेरे टीचर आए और बोले, कल से तुम स्कूल की लैट्रीनें साफ़ करोगे क्योंकि ये आपका काम है. मैं लैट्रीन तो साफ़ करता था लेकिन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी. खाने के वक्त भी मुझे अलग बैठाया जाता था. मेरे क्लास वाले मुझे या तो अपने साथ बैठाने नहीं देते थे और अगर मैं बैठ भी जाता तो मुझे छमार, गंदगी का बेटा कहला के पुकारते थे. तब इस तरह के सवालात उठने लगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा खून भी तो इन लोगों की तरह है, लेकिन ये लोग मुझे जानवरों की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों मुझे ट्रीट करते हैं. यही सवाल लेके मैं सबसे पहले अपने बाबा के पास चला गया. पिताजी ने जवाब दिया कि हिंदू स्क्रिप्चर में 4 ज़ात है, उसमें से सबसे नीचे शूद्र है और हम शूद्र के नीचे भी हमारा ज़ात उन लोगों से भी नीचे है. और ऐसा वो लोग बोलते हैं कि आप लोग सबसे नीचे हैं और आप लोग गंदगी साफ करने के लिए है. देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ. ठीक है. बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्या, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ. पदभ्याम शूद्रो अजायत,
पैरों से शूद्र अजायत माने पैदा हुआ। मैं 14 साल का था, मुझे इतना इल्म नहीं था स्क्रिप्चर के बारे में, ज़ात पात के बारे में, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता था कि जो खुदा या भगवान जिन्होंने सारे लोगों को बनाया है वो इतना गैर आदिल कैसे हो सकता है। इसी तरह मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं भी अपने स्क्रिप्चर को देखूं कि ऐसे क्या है कि जिसमें ज़ात पात और इतने इंसानों को नीचा दिखाया जा सकता है। जब मैंने स्क्रिप्चर देखा और जो मुझे मिला, मैं हैरान हो गया कि ये लोग कितने दोगला हैं, कितना दोगलापन कर रहे हैं। लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी को यानी दलित की ज़िंदगी को थोड़ा और भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा। समाज में मेरा सम्मान जानवरों से भी बहुत नीचे था। ये रियलिटी था कि मेरे जैसे लोग जिनके नाम दलित हैं, हाथों से दूसरों का मल साफ करते हैं, यानी मैनुअल स्कैवेंजर्स लोग अभी भी करते हैं। The condition of manual scavengers and sanitation workers in our country. 282 manual scavengers died between 2016 to 2019. ये तो सिर्फ official figures हैं। बहुत सारी NGOs का कहना है कि the actual number of deaths are more than 1700. 2 में से 1 दलित बच्चों को बस एलिमेंट्री एजुकेशन से ही ड्रॉप आउट करना पड़ता है। हमारे बहनों पे रेप होता है क्योंकि हम दलित हैं। मर्डर होता है क्योंकि हम दलित हैं, और उसके बाद हम कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हम दलित हैं। Breaking news coming in right now, and very, very tragic news. The 20-year-old scheduled caste woman who was raped allegedly by 4 men in UP's Hathras district. सुल्तानपुर में भी एक दलित महिला के साथ गैंगरेप की खबर आई है। महिला को 13 दिन तक अगवा कर रखा गया और इस दौरान उसके साथ दरिंदगी होती रही। इसीलिए मुझे लगा कि अगर समाज में थोड़ी सी भी इज्जत बटोरना है तो मुझे पहुंचना पड़ेगा एजुकेशन के हायर लेवल तक। लेकिन हर स्टेप में लड़ाई था। पहले स्कूल छोड़ने की धमकी मिली, कॉलेज गया तो रूममेट से लेके क्लासमेट ने बुली करना शुरू कर दिया। कुछ दलित अगर किसी तरह प्रेशर और बेइज्जती झेल भी लेते थे तो वही दूसरी और कुछ सुसाइड कर लेते थे। इतने लड़ाई के बाद अगर कोई बड़े पद पे पहुंच भी जाता है तब भी ये डिस्क्रिमिनेशन बंद नहीं होता है। लेकिन IAS भी जातिवाद से फ्री नहीं। जब मैं तहसील में जाता था मुझे अलग गिलास में पानी देता था और वो गिलास इनवेरिएबली मुझे पानी दे के अलग रखा जाता था। रोजाना की जो ह्यूमिलिएशंस होती थी तो हर पैरे पे में अफसर जरूर था, लेकिन IAS में बाद में था और पहले चमार था। अंत में जब हम दलित मरते हैं तब भी हमें शमशान के लिए लड़ाई करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं एक दलित आदमी जन्म के बाद दलित ही जीता है, दलित ही मरता है और अंतिम संस्कार भी दलित ही होता है। भारत में जन्म लिए लाखों करोड़ों दलितों की अधूरी कहानी, जिन लोगों को अपने ही देश में अपने ही लोगों ने गुलाम बना के रखा हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली इसका कारण बताया जाता है हमारे हिंदू शास्त्र। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ, छुआछूत जात पात मानता हूँ। लेकिन क्या ये सच है? क्या हमारे शास्त्र डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं? इसका आंसर मैं नहीं देके वीडियो के तीसरे किरदार, वीडियो के नरेटर के लिए मैं रखता हूँ। इंडियन स्क्रिप्चर के मुताबिक इंडियन के 4 बड़े कास्ट है, बल्कि 5 है, जिसमें से वो लोग चारों को मानते हैं, और इसमें से एक दलित है जो सबसे 5वां और सबसे लोवेस्ट है, जिसको वो अनटचेबल भी कहते हैं। इंडियन यानी हिंदू स्क्रिप्चर के मुताबिक ये 5 ज़ात है। सबसे पहला जो है वो इंडिया की जो ज़ात शुमार किया जाता है उसको ब्राह्मण्स कहते हैं, दूसरे को क्षत्रियास कहते हैं, और तीसरे को वैश्यास कहते हैं, और चौथे को शूद्रास कहते हैं, और जो 5वें को कहते हैं उसको कहते हैं दलित। जो सबसे पहला है उसको लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो है ये ब्राह्मण जो ओरिजिनेट हुआ है ये उसके सर से हुआ है, और जो क्षत्रियास है ये इनके बाजू से ये पैदा हुए हैं, और जो वैश्यास है ये इनके जो है वो ये पैर से पैदा हुए हैं, और शूद्रास जो है ये इनके जो है वो पाँव से पैदा हुए हैं, और जो दलित है इनको ये लोग जो है अनटचेबल कहते हैं, और उनको जो इंडियन जो लोग हैं या जो हिंदू है जो प्योरली स्क्रिप्चर को फॉलो करते हैं उनको ये लोग अनटचेबल भी कहते हैं। मनुस्मृति जो इंडियन स्क्रिप्चर का जो सबसे यानी ऑथेंटिक बुक है, उनके मुताबिक ये कास्ट जो है ये डिवाइड किए गए हैं 4 या 5 हिस्सों पे, जिस पे आजकल जो इनके पंडित है जो प्योरली ब्राह्मण्स है
इनको ये लोग जो है वो ऑन भी करते हैं। उनको ये बाकायदा आप देख भी सकते हैं कि इनको बाकायदा पंडित कहते हैं कि हम ज़ात पात ये टचेबल अनटचेबल को हम अभी भी मानते हैं और इनको फॉलो करते हैं। ये सारी वीडियो आपने देख ली और आपको अंदाज़ा हो गया कि दिल्लत क्या है और दिल्लत के साथ कौन कौन से मजालिम ढाए जाते हैं उन पे और कौन कौन से जुल्म उन लोगों के साथ किए जाते हैं। मैं आपको रिसेंटली एक दो स्टोरी बताता हूँ, जिसमें से एक 19 साल लड़की है जो उत्तर प्रदेश में 4 लोगों ने, जिसको ठाकुर आज़ाद भी कहा जाता है, उन 4 लोगों ने उसको खेतों में घसीट के उसके साथ गैंग रेप किया है पहले, फिर उनको जो है वो उनको ज़ख्मी किया गया है, फिर पुलिस आई है, पुलिस ने उसको अस्पताल लेके गए हैं और वो लड़की वहाँ पे दम तोड़ गई है और उनकी जो है मौत वाक़या हो गई है। दूसरा जो लड़का है वो भी उत्तर प्रदेश में है। वो 9 साल का वो एक लड़का है, वो एक स्कूल का तालिब इल्म है और वो स्कूल में उसको उस्ताद ने इतना जुल्म के साथ मारा है लाठियों से कि उनकी जान चली गई है। वो लड़के को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और वो उसकी सिर्फ गुनाह यही थी कि उसने वो ठाकुर उस्ताद के गड़े से जो गड़ा रखा था उससे पानी पी ली थी। वो लड़का, उसको प्यास लगा हुआ था और वो लड़का गया है, वो दिल्लत लड़का, उसने उस गड़े से पानी पी ली है और फिर उस्ताद ने कहा कि आप दिल्लत हो के आप मेरे गड़े से कैसे पानी पी सकते, तो उसको इतना मारा है कि वो लड़की की जान चली गई है। ये थी दिल्लत की कहानी और मेरी ज़बानी। तो इंडियन स्क्रिप्चर के मुताबिक, जो हिंदू स्क्रिप्चर है, इसके मुताबिक मुझे नहीं लग रहा, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, कि इसमें से कोई इनइक्वालिटी है। और जो इसका भगवद गीता है, जो किताब है, जो सबसे ऑथेंटिक किताब है, उसके मुताबिक ये लिखा गया है कि ज़ात पात कुछ भी नहीं है, सबसे ये सब इक्वलिटी है। लेकिन बाहर के इंडिया में ये अभी भी ये राइज है, क्योंकि ये जो ज़ात पात का मामला है, ये 1500 साल पहले से ये जो है वो सब कॉन्टिनेंट में राइज हो चुका है। तो इंडिया में भी अभी भी ये जारी है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग हो गए तो इसमें इस वजह से ये कम हो गया ये ज़ात पात का मामला, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्री है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो खुतबा दिया था, खुतबे में ये कहा था कि आप लोगों में से गैर अरब और अरब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फजीलत नहीं रखते, और काला सफ़ेद के ऊपर नहीं रखता और सफ़ेद काले के ऊपर नहीं रखता, गरीब अमीर के ऊपर नहीं रखता, अमीर गरीब के ऊपर नहीं रखता। तो उसने कहा कि मैं जाऊंगा मेरे बाद, फिर ये आप लोगों के लिए जो है वो मशाल राह है। तो मुसलमान उसी पे बिलीव करते हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आपके जो है वो हिंदुस्तान दिल्ली के रिटायर्ड जो है वो जज भी कह रहे थे कि पैगम्बर खुदा का उसने खुद कोट किया है। उस रिटायर्ड जज का नाम है जस्टिस राजेंद्र। तो उसने खुद ये कोट किया है पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि उन्होंने ये खुतबा जब दिया तो अनइक्वलिटी को बिल्कुल दीन इस्लाम से और मुसलमानों से दूर किया। मैं इसको हमेशा सुनाता हूँ कि जब प्रॉफिट साहब ने लास्ट मैसेज दिया तो उन्होंने उसमें कहा कि मैं अब इसके बाद आपके पास नहीं आऊँगा। तो उसमें एक बात कही थी उन्होंने कि अरब से नॉन अरब सुपीरियर नहीं है, सफ़ेद से काला आदमी बड़ा नहीं है। अगरचे पाकिस्तान में कुछ ममालिक में अभी भी ये मसाइल चल रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बुक जो पाकिस्तान में जो फ्रांस के लोगों ने पब्लिश किया है, इसी तरह से मजालिम पाकिस्तान में भी हुए हैं। पाकिस्तान में भी इसी तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इस वजह से नहीं है कि वहाँ पे मजहबी बुनियाद पे नहीं है, बल्कि वहाँ पे कल्चरल बुनियाद पे ये मजालिम, जितनी भी इनइक्वालिटी है, ये चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान में हो, हमें ख़ुद खड़ा होकर हमें ख़ुद इस इनइक्वालिटी को दूर करना है। और चाहे दिल्लत हो, चाहे पाकिस्तान में हिंदू हो, चाहे पाकिस्तान में सिख हो, चाहे पाकिस्तान में ईसाई हो, या चाहे हिंदू में मुसलमानों पे जुल्म हो, जहाँ भी जुल्म हो रहा हो, मज़हब की बुनियाद पे, रंग की बुनियाद पे और ज़ात की बुनियाद पे हमें इसको दूर करना है। यही मुआशरे की बेहतरीन मुआशरे की मिसाल होती है।